मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित भोपाल हाट इस समय रंग बिरंगी संस्कृति और अनोखे हस्तशिल्पों का केंद्र बन गया है। यहाँ क्राफ्ट रूट संस्था द्वारा आयोजित हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों का स्वागत करते हुए कहा, प्रत्येक स्थान के हस्तशिल्पों की अपनी एक खास खूबसूरती होती है। यह न केवल हमारी संस्कृति विरासत को जीवित रखती है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी माध्यम है। आज यहाँ ग्राम श्री संस्था के द्वारा श्रीमती आनंदीबेन पटेल महामहिम गवर्नर उत्तर प्रदेश, उनके अध्यक्षता में मेरे मुख्य आतिथ्य में देश भर के अलग अलग राज्यों के सभी प्रकार के हस्तशिल्प के कलाकारों की कला प्रदर्शनी का ये 5 दिवसीय उत्सव अहिल्या महारानी के जन्मोत्सव के क्रम में ही एक तरह से माना जा सकता है, जब उनने लोगों की जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वरोजगार बनाते बनाते सशक्तिकरण की दिशा में आगे कदम बढ़ाया, स्वदेशीकरण। और यही यशस्वी प्रधानमंत्री का मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है। हमारे बीच जब यशस्वी प्रधानमंत्री परसों पधार रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे सेक्टरों से जिसमें हस्तशिल्प को प्रोत्साहन मिले, नारी सशक्तिकरण को प्रोत्साहन मिले, रोजगार के अवसर मिले, सुशासन की दरकार हो। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के पूर्व अवसर पर जिस प्रकार से तैयारियां की जा रही है, बहनों के द्वारा व्यवस्थाओं को लेकर के चिंता की जा रही, मैं उससे संतुष्ट हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का परसों आने वाला भोपाल मध्य प्रदेश का दौरा अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत आनंद के साथ पूरा आयोजन संपन्न होगा। मेरी अपनी ओर से ग्राम श्री प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर भी और माननीय प्रधानमंत्री के शुभागमन के अवसर पर दोनों तरफ मेरी शुभकामनाएं। बुंदेलखंड जा रहा हूँ, मुझे इस बात का संतोष भी है। बुंदेलखंड पन्ना और महाराणा प्रताप की जयंती है और महाराजा छत्रसाल की भी जयंती। मैं दोनों महापुरुष को स्मरण कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप जिनने स्वदेशी के लिए देशभक्ति की उत्कृष्ट मिसाल और उनका अपना चेतक का प्रिय सवारी वाला घोड़ा और महाराणा प्रताप का जीवन स्वाधीनता के लिए उन्होंने चाहे घास की रोटी पसंद की, लेकिन अकबर और उनके तमाम मुगल सत्ता के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और देश का स्वाभिमान जागृत करने का काम महाराणा प्रताप ने किया है। उसी के समान महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड में अलग जगह करके अपनी स्वाधीनता की ललक दिखाई और सुशासन के उच्चतम कीर्तिमान बनाए और राजनीतिक दृष्टि से भी पेशवाओं से हाथ मिलाकर बाजीराव पेशवा को साथ जोड़ करके इस देश की स्वदेशी वाली ताकतों को मजबूत करने का काम जो महाराजा छत्रसाल ने किया, वास्तव में पूरा देश नतमस्तक है, दुनिया उनको आदर से देखती है। तो मैं महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर पन्ना में गौरव दिवस मनाने भी जा रहा हूँ, जहाँ भगवान कृष्ण का अद्भुत मंदिर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे आयोजनों के भरोसे से हम विरासत से विकास की ओर। रामकृष्ण अडवाणी जी हम लोगों को बताया कि देखो पूरे भारत में आज भाजपा का संगठन मजबूत करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं। जहां भी संस्था देखो सब लोगों की संस्था है, हम इसमें पीछे हैं और इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी चाहिए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज की समस्याओं का निराकरण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसको जितनी मदद चाहिए इतनी सरकार किसी भी हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये बात हमारे सबके समक्ष रखी और मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए और खास करके महिलाओं के बारे में काफी मार्गदर्शन लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था। गुजरात में महिलाएं बहुत ही आगे हैं
आप प्रयास करिए तो एक मजबूत संगठन बना सकते हो। और हम लोगों ने प्रयास किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब प्रश्न आया नाम का कि ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन नाम चाहिए, क्या नाम दीजिए। ये पूरा मार्गदर्शन आयोजन करने में सक्रिय भूमिका महामंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की थी और उन्होंने नाम हमें सुझाया कि हमें ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना है और इसी वजह से उसका नाम ग्रामश्री रखिए। हम सब लोगों को एक सुझाव दिया था सालों पहले, कई हमारे घर में कई प्रकार के कपड़े होते, कई प्रकार के कपड़े होते, क्या हम एक सूट एक साड़ी क्या खादी का नहीं कर सकते? मैं सालों पहले की बात करती, एक सूट खादी का खरीदो और उसका आयोजन हुआ। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से खादी भंडार में जाने लगे और साड़ी, हम साड़ी खरीदते थे, कोई टॉवेल खरीदता था, कुछ तो कुछ एक चीज आप जरूर खरीदो। और आज इसका कितना बड़ा परिणाम आया है कि करोड़ों को रोजगार मिला है और लोग खरीद रहे हैं। अब तो फैशन भी उसकी हो रही है। इसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे घर में एक क्राफ्ट का चीज होनी चाहिए कि कोई भी खरीदो, लेकिन आप बताओ कि हमारी क्राफ्ट है, ये हमारे हिंदुस्तान में बनती है। जिस तरह बताया ना हम लोगों के कांसे के वासन कहाँ बनते, क्योंकि ये दिल को टच करती है ऐसी चीजें। और ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं ना, इसमें कला होती है। मैं मध्य प्रदेश में काफी समय घूमी हूँ, 2.5 साल इधर में रहती हूँ और सभी प्रदेश में मैं, सभी जनपद में मैं गई, अनेक चीजें मैंने देखी। उत्तर प्रदेश में भी 75 जनपद, एक भी जनपद छूटा नहीं। कई जनपदों में चीजें देखने के लिए कैसे आप बनाते हो, डिजाइन कैसे बनाते हो, और ये चीजें देखने में भी बहुत मजा आती है। और देखने के बाद मैं वहां से अटकती रही। लेकिन ये संस्था जो काम कर रही थी, ऐसी संस्थाओं के बारे में बुक तैयार करती है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक में केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी, फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगाए, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही है, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीने सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुदान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत, रोजगार को देने की आवश्यकता है। आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट स्टील की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी सी बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, हाल ही आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनाज जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यही भी रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़कर ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा, आयुष्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी महामहिम में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उसमें। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारी होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। हमारी पुरानी पद्धतियां थी, हमारे यहाँ भी कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है और संपन्न हो
तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मैं कोई इसका विज्ञानी भी नहीं, लेकिन ऐसी कई सारी चीज है। लेकिन आप दोने पत्तल भी पकते पे कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उन्होंने बर्तन बैंक बनाया। वो एक जहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अलग प्रकार से, और सच में तो महामहिम के लिए मैं कहूंगा कि हमारे लिए और ये खासतौर मेरे लिए तो माँ स्वरूपा हमारे में शिक्षा मंत्री था, तब से उनका आशीर्वाद है। तो मध्य प्रदेश में ज्यादा हक है, उत्तर प्रदेश में बाद में ही है। इस प्रकार से आप अपने मन के भाव को, काम करने के तरीकों को, संवेदनशीलता को, एक एक चीज को लेकर के एक आग्रह के साथ चलते हैं। और ये सुखद सहयोग है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण के अभियान को लेकर अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम सब ये मान के चले कि जब वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, तो ये उसकी शुरुआत हो गई। आज से जोरदार अभिनंदन करें नारी सशक्तिकरण को लेकर। अहिल्या महारानी ने भी अपने सुशासन की, शासन की जिन बातों को लेकर शुरुआत की, वो वाकई उसी भाव को परिलक्षित करती हुई संस्था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे लोग अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पे काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहां से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं कश्मीर के कालीन, बताने की जरूरत नहीं। और हमारी सीधी की पंजादरी भी, जैसे मुरैना बोलते तो गजब का एहसास होता है, अपने आप दिमाग में टेस्ट आता है। ये जो कई चीजें अपने आप जुड़ी है, मैं मान के चलता हूँ कि देश भर से ऐसा संकलन करके ये अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। मैं अपनी झीलों की नगरी राजा भोज करें महामहिम माननीय आनंदीबेन पटेल साहब का, हमारी मेरे मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे लघु उद्योग और कुटीर मंत्री है। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है क्राफ्ट फ्रूट्स की, और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। श्री आशीष अग्रवाल जी। देश प्रदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमें यानी द MP वैर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।